मंदसौर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन का किया गया आयोजन। मंदसौर जिले के सुहासरा विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को बुलाया गया, जिनके साथ जिले के कई छोटे व बड़े नेता इस विधानसभा में आकर अपने प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। सुहासरा में सामाजिक समरसता सम्मेलन में लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस हमेशा छोटे समाज का फायदा लेती रही है। कांग्रेस द्वारा छोटे समाज का किस प्रकार शोषण किया जा रहा है, उस बात को लेकर लाल सिंह आर्य ने मंच से कई बात कही। भीमराव अंबेडकर के नाम पर समाज के लोगों को गुमराह करने उनके वोट कांग्रेस लेती रही है। वह कमलनाथ ने दलित वर्ग की बहन के अपमान के पूरी दलित समाज का अपमान किया है, जिसका परिणाम कांग्रेस को आने वाली तारीख 3 नवंबर को कमल पर वोट देकर भाजपा को विजय बनाकर कांग्रेस को सबक सिखाने की बात भी कही गई। इस समरसता कार्यकर्ता सम्मेलन में कई महिलाओं सहित कई लोग पहुंचे और सम्मेलन में भाग लिया। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। देखिए, हम सब जानते हैं हमारे यहाँ तो महिलाओं को पूजा जाता है, देवियों को पूजा जाता है, और अभी नवदुर्गा नवरात्रों के समय पे कमलनाथ जी की सोच बाहर आई और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, वो शर्म आती है मुझे कि वो एक सांसद रह चुके हैं, एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी महिला वर्ग के बारे में ऐसी सोच धिक्कार है उनको, क्योंकि उनके ही नेता कांग्रेस की सोच, अगर मैं दिग्विजय सिंह की बात करूं तो वो भी यहाँ पे आए थे तो महिला सांसद के बारे में उन्होंने ऐसे अपमान भरे शब्द बोले, और कमलनाथ जी की भी वही सोच। तो मुझे बहुत शर्म आती है कि एक ऐसा इंसान इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका है जो महिला वर्ग का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहती हूँ, आज आधी जनसंख्या महिलाओं की है, हमारे यहाँ महिलाओं को देवी माना जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, और आपकी इस प्रकार की सोच है तो प्रदेश की जनता का आप क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? किस मुंह से आप इस शामगढ़ या सुहासरा में या मध्य प्रदेश में आप आ रहे हैं? इस बीच में मैं सभी महिलाओं के बीच में आदरणीय इमरती देवी, जो कि आप ही की पार्टी की थी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक महिला है, वो चाहे किसी भी पार्टी की हो। देखो, महिलाओं का सम्मान हर पार्टी में होना चाहिए। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जहाँ पे महिलाओं को हमने आरक्षण दिया है ताकि हम उनको आगे बढ़ाएं, चाहे वो चुनाव हो चाहे कुछ भी हो। तो हम निरंतर उनको सरकारी नौकरी हो या चुनाव, हम उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कमलनाथ जी, आपकी इस सोच के कारण मुझे बहुत शर्म आती है कि आप कभी सांसद रह चुके हैं या मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में तो तलवारें उठ चुकी हैं, महिलाओं के सम्मान में तलवारें उठ चुकी हैं। और आप तो मुख्यमंत्री के पद पे आप चुनाव के बीच में आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से लेके, तो बस यही मैं महिलाओं की तरफ से आपसे बोलूँगी कि आप जल्द से जल्द माफ़ी मांगें। ये महिलाओं के सम्मान की बात है, नारी के सम्मान की। मुझे लगता है महिलाओं का अपमान करना, गरीबों का अपमान करना, दलितों का अपमान करना, ये कांग्रेस की संस्कृति बन गई है, संस्कार बन गया है। उनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है, क्योंकि केवल ये कमलनाथ ने नहीं कहा कि इमरती देवी को जो अपमान किया है, उन्होंने जो इमरती देवी का अभद्रता के साथ अपमानित करने का जो बयान दिया है, ये केवल इमरती देवी के साथ ही नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस की नेत्री के साथ किया। उनके जो राहुल गांधी जी हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि गरीब घर से निकले प्रधानमंत्री को, वो भी चोर कहकर शब्द उपयोग करते हैं। सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं मौत का सौदागर प्रधानमंत्री को कहते हैं। अभी एक दिनेश गुर्जर कह रहा था कि मुख्यमंत्री तो भूखा और नंगा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, महिलाओं का अपमान करती है और गरीबों का अपमान करती है। 3 तारीख को होने वाले चुनाव में चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो जिसको धोखा कांग्रेस ने दिया 4000 का, चाहे गरीब हो, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को हरा कर बदला लेगी। कमलनाथ ने माफी नहीं मांगी इस बारे में, तो आप क्या करेंगे? मेरा मानना है कांग्रेस, अगर कमलनाथ यदि माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए देश के दलितों से, देश की महिलाओं से, देश के गरीबों से। इसके पूर्व मंत्री जीतू पटवारी द्वारा पांडव जी का भी अपमान किया गया है, उनको भी
मैंने कहा ना कि कांग्रेस का संस्कार है, वो राम जी को जब काल्पनिक कहते हैं तो आप समझ लिए वो राम के विरोधी हैं, वो दलितों महिलाओं के विरोधी हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। जनता हिसाब चुकता करेगी 3 तारीख। प्रधानमंत्री कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरुड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।